त्रिची वर्सेस आई एम काशीपुर वर्सेस आई एम रायपुर। अब इन तीनों ही आईएम्स में एक कॉमन चीज है कि तीनों ही आईएम्स जो है न्यू आईएम्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि तीनों ही आईएम्स 2009 के बाद स्टैब्लिश हुए हैं, अराउंड सेम टाइम में स्टैब्लिश हुए हैं। सो टुडे वी आर गोना कंपेयर दीज थ्री आईएम्स। आई नो व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू आईएम्स तो कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, बट वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस क्या हैं, कौन से डोमेन में कौन से आईएम के सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स है। विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग प्लस हाउ द बैच प्रोफाइल इज इन ऑल दीज थ्री आईएम्स। सो विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल एंड दिस वीडियो इज गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर एवरी वन ऑफ यू, ताकि आप एक बेटर डिसीजन कर पाए दैट विच आईएम यू शुड बी टारगेटिंग और कंसिडरिंग व्हेन यू आर राइटिंग कैट या कैट 125 लिख रहे हो आप या कैट 126 लिख रहे हो। तो इट वुड बी अ बेटर एंड अ वाइज डिसीजन फॉर यू कि मुझे कौन सा आईएम टारगेट करना चाहिए। So we'll be discussing each and everything in detail in this particular video. So hello everyone and a warm welcome to Supergrads Cat YouTube channel. My name is Neelam Balwani and now without wasting any more time, let's get started. Okay, so the very first thing, let us understand the establishment year of these three IIMs. तो अगर मैं त्रिची की बात करूं यानी IIM त्रिचीपल्ली की, तो 2011 is the establishment year. काशीपुर का भी 2011 है, whereas IIM रायपुर का 2010 है, यानी कि एक साल पहले ही स्टैब्लिश हुआ है इन दोनों आईएम से। इफ यू टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स, यानी कि अगर 2 साल वाले जो आप फुल टाइम प्रोग्राम टारगेट कर सकते हो इन कॉलेजेस में, so there is post graduate program in management or you can say as a general MBA program जो है त्रिची में, then you have a PGPM HR program यानी कि human resource program. Here in Kashipur you have a MBA program and you have MBA in analytics as well as a full time program. रायपुर में आपके पास MBA है and you have another program that is MBA PPG Public Policy and Governance. If we talk about some more programs over here, then they have a PGPM BM. BM here stands for Business Management, which is a 21 months blended program you can say in IIM Trichy. काशीपुर की अगर मैं बात कहूँ तो they do have Executive MBA जो 2 साल का है and they do have Executive MBA in Analytics again जो 2 साल का है। अब रीजन यहाँ पे 2 साल वाला Executive MBA क्यों है, जनरली तो हम सुनते हैं कि 1 ही साल का होता है Executive MBA, बट दिस Executive MBA is in the blended form, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के फॉर्म में होता है। दैट इज वाई इट्स ऑफ 2 years. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट IIM रायपुर, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव MBA 2 साल का है एंड एग्जीक्यूटिव MBA इन HR अगेन इट इज ऑफ 2 years ओवर हियर एज वेल। नेक्स्ट अगर हम और प्रोग्राम्स देखें तो IIM Trichy has a PhD program which is of 5 years and has an executive PhD program as well. Then here you have EPGDM, which is a program of 14 months. You can say executive program hai business management mein. Then they do have a executive PhD program as well. We're talking about IIM Kashipur. Here in IIM Raipur, you have a PhD program of 4 years and then a PhD practice track of 4 years. If we talk about the fees of these colleges, अगर हम जो full time वाले programs हैं उनकी fees को compare करें तो यहाँ पे IIM Trichy की fees is 19.5 lakhs for a general MBA or as you can say PGPM. अगर हम PGPM HR की बात करें तो again it is 19.5 lakhs for 2 years. Here if we talk about IIM Kashipur तो MBA की फीस 17.30 lakhs है। यहाँ पे अगर हम एनालिटिक्स में देखें तो 20 lakhs के अराउंड कुछ फीस जा रही है काशीपुर की। इफ वी टॉक अबाउट जनरल MBA इन IIM रायपुर में अगर हम बात करें जनरल MBA की तो फीस है 20 lakhs और MBA PPG जो इनका प्रोग्राम है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस वाला जो प्रोग्राम है ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रहता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। तो अगर हम फीस के कंपैरिजन में देखेंगे तो यस द मोस्ट sought option in terms of fees and everything is definitely काशीपुर, क्योंकि जनरल MBA की फीस यहाँ पे सबसे कम है 17.30 lakhs है। Okay, next let us understand the batch profile also of these three IIMs. तो सबसे पहले हम IIM Trichy से स्टार्ट करते हैं। IIM Trichy में अगर हम रेशियो देखें तो
346 स्टूडेंट्स आर देयर इन द पीजीपीएम प्रोग्राम, यानी कि जो जनरल एमबीए प्रोग्राम है, और एचआर में देयर आर 40 स्टूडेंट्स, सो द बैच साइज इज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन द एचआर. If we talk about male is to female ratio, then 52.2% of the batch is of males and 47.8% of the batch is of the females. Here, if you look at the educational background, another important thing जो आपको समझनी चाहिए किसी भी आईएम या किसी भी स्कूल में जाने के लिए, कि इंजीनियरिंग वर्सेस नॉन इंजीनियरिंग का रेशियो क्या है. तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, 63% ऑफ द बैच इज ऑफ इंजीनियरिंग, 11% कॉमर्स का है, 17% of the batch is of arts and science, and remaining 9% is others. So again, as you can see, 63 यानी कि मेजर चंक जो है वो इंजीनियरिंग का है IIM त्रिची में. वर्क एक्सपीरियंस के टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे 40% ऑफ द बैच का 12 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. इट इज मोर देन 12 मंथ्स. इफ वी टॉक अबाउट रिमेनिंग 12 से 23 मंथ्स में 35% of the batch आता है, then 21% of the batch has experience till about 35 months, then 2% का experience कुछ और ज़्यादा है, 47 months तक का है, and so on and so forth. If we talk about the domains, now particularly another important thing, domains में अगर हम देखें तो ITs के वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग 47% हैं बैच में, फाइनेंस वाले 10% हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले 14 हैं, ऑपरेशंस वाले अगेन दे आर 17%, 12% इज अदर्स. नेक्स्ट लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड IIM काशीपुर का बैच प्रोफाइल. अब यहाँ पे अगर हम बैच स्ट्रेंथ देखेंगे तो 63% मेल एंड 37% ऑफ द बैच इज फीमेल. सो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 483 हैं. नाउ इट इंक्लूड्स स्टूडेंट्स फ्रॉम IITs, NITs and BITS and all the top institutes that are mentioned over here. If we look at the work experience, अब 24% of the batch जो है वो freshers है. Then 2 से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस वाले बैच 34% ऑफ द बैच इज लाइक दैट. 33% 1 से 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस में लाई करते हैं, एंड लेस देन 1 साल का जिनका वर्क एक्सपीरियंस है, सो 9% ऑफ द बैच इज लाइक दैट. नाउ हियर इफ यू सी 76% जो है बैच वो वर्क एक्स वाले स्टूडेंट्स का है यहाँ पे IIM काशीपुर में. If you look at the educational background, 54% engineering crowd, 21% commerce, 11% is science and arts, and 14% is others over here. If you look at prior work experience also, तो IT से 32% हैं prior work experience वाले, then manufacturing से 24% हैं, BFSI से there are 5%, marketing से 16%, consulting से 9% and others से 14%. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बैच प्रोफाइल ऑफ IIM रायपुर. IIM रायपुर का अगर हम बैच प्रोफाइल देखें तो टोटल 322 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 122 आर मेल एंड 200 आर फीमेल. तो यहाँ पे एक इम्प्रेसिव फैक्टर ये है कि फीमेल्स का जो रेशियो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स ओवर हियर. अगेन इफ यू लुक एट द एकेडमिक डाइवर्सिटी ऑल्सो, तो इंजीनियरिंग में सबसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, देन कॉमर्स, देन साइंस, देन मैनेजमेंट, देन आर्ट्स, देन मेडिकल एंड देन अदर्स. तो 75 प्लस जो बच्चे हैं वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस ओवर हियर, तो एवरेज वर्क एक्स पूरे बैच का 17 मंथ्स के अराउंड है, जिसमें से हम 0 से 11 मंथ्स में 54% of the batch is there, 12 to 23 में again 8% of the batch is there, 17% of the batch is 24 से 35 months में, and 36 plus months जिनका work experience है, तो 21% of the batch is like that. Now when we talk about the work experience diversity also, तो 40% जो है IT से है, 8% BFSI से है, 13% मैन्युफैक्चरिंग से, 7% strategy and consulting से, and remaining this 3% FMCG से, and miscellaneous से there is 29%. Now let us understand the placement statistics of these three IIMs. Now if I talk about the highest package of IIM Trichy, तो PGPM का 43.69 LPA है, HR का 29.86 LPA है, and here I'm काशीपुर का अगर हम बात करें तो 29.86 LPA है the highest package. IIM रायपुर का
highest package is 42.29 LPA. If we look at the average package, तो average package 19.43 LPA है of PGPM, HR का 17.88 LPA है. यहाँ पे I'm काशीपुर का average package is 15.04 LPA एंड रायपुर का इज 18.15 LPA. तो अगर हम एवरेज पैकेज कंपेयर करें तीनों ही आईएम्स का, तो अगर जनरल एमबीए की मैं बात करूं सिर्फ, तो डेफिनेटली आई एम त्रिची का एवरेज पैकेज इज बेटर, देन कम्स आई एम रायपुर एंड देन कम्स आई एम काशीपुर. अगर हम मीडियन पैकेज की बात करें, 18.24 LPA इज फॉर आई एम त्रिची, 17 LPA इज अगेन फॉर द एचआर प्रोग्राम, 15.03 LPA मीडियन पैकेज है आई एम काशीपुर का एंड 17.05 LPA है मीडियन पैकेज आई एम रायपुर का. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स, तो कौन से सबसे ज्यादा टॉप के कंपनीज हैं जो आते हैं इन तीनों आईएम्स में टू रिक्रूट, तो यहाँ पे आई एम त्रिची में मैकेंसी one amongst them, JP Morgan Chase है, you have Accenture, you have Godrej, you have Shell, you have Deloitte, L&T, Cognizant, ICICI, and you have HCL. Here I am Kashipur में you have Accenture, Axis, Amazon, Deloitte, Infosys, ICICI, Reliance है, Tata Steel है, Tata Capital है, you have TVS, you have Cognizant, you have Bank of America, you have Capgemini over here. Then again, if we talk about I'm Raipur, maybe you have Deloitte, PwC, Bank of America, Capgemini, Amazon, Aditya Birla Capital, Accenture है, Reliance Retail है, and they also have ICICI Bank over here. Next, let us understand the top domains. Now, this should be the deciding factor कि आपको उस particular IIM में जाना है या नहीं, या you should be considering that IIM or not. तो top domains का मतलब ये है कि किस particular domain में सबसे ज़्यादा percentage of the batch प्लेस होता है, यानी कि उसी डोमेन की जो कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा आती होंगी या सबसे ज्यादा ऑफर्स रोल करती होंगी उस डोमेन से रिलेटेड. तो अगर हम आईएम त्रिची को देखेंगे यहाँ पे, तो अगेन यू कैन सी ओवर हियर कि फाइनेंस और आईटी एंड एनालिटिक्स 23% ऑफ द बैच over here in IT analytics and 23% in finance. इसमें सबसे ज़्यादा placements हुए हैं. So if you're targeting finance and IT and analytics, then you should be considering IIM Trichy. Then next, sales and marketing में सबसे ज़्यादा placement हुए हैं. Then consulting, then general management, and then at last operations. Next, when we talk about IIM Kashipur, now IIM Kashipur का भी again audited placement report आपको मिलेगा जब आप उनके वेबसाइट पे देखोगे. So यहाँ पे अगर हम ऑफर्स के टर्म्स में देखें, मार्केटिंग एंड सेल्स में सबसे ज्यादा ऑफर्स रोल होते हैं, 81%, लाइक 81 ऑफर्स हुए हैं, तो डेफिनेटली मैक्सिमम बैच जो है मार्केटिंग एंड सेल्स में प्लेस हुआ है. देन जनरल मैनेजमेंट, देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, देन कंसल्टिंग, देन फाइनेंस, देन यू हैव आईटी एनालिटिक्स. सॉरी, यहाँ पे आईटी एंड एनालिटिक्स में, जनरल मैनेजमेंट में और मार्केटिंग एंड सेल्स में, तो इन तीनों के लिए आप डेफिनेटली हम काशीपुर को कंसिडर कर सकते हो. 6 ऑफर्स हैं इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में यू हैव 5 ऑफर्स. सो अगेन सबसे ज्यादा जो ऑफर्स रोल होते हैं काशीपुर में वो मार्केटिंग एंड सेल्स में होते हैं. Then you have IT and business analytics, and then you have general management. Business analytics क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि काशीपुर का ऑलरेडी business analytics का प्रोग्राम भी है. Last but not the least, IIM रायपुर के टॉप डोमेन्स कौन से हैं? So they have maximum placements again in sales and marketing. Then they have maximum placements in operations and IT. And then they have maximum placements in general management, and then analytics and कंसल्टिंग, एंड देन एट लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो एक चीज तो कॉमन है तीनों ही आईएम्स में कि आईटी में प्लेसमेंट्स हो रहे हैं तीनों ही आईएम्स में, चाहे आप काशीपुर ले लो, चाहे आप त्रिची ले लो, चाहे आप आईएम रायपुर ले लो. सो टॉप डोमेन्स ये तो हैं तीनों आईएम्स में. उसके अलावा अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग को बहुत हेविली फोकस कर रहे हो तो आपका फोकस रायपुर एंड काशीपुर होना चाहिए, अदरवाइज आपका फोकस त्रिची होना चाहिए.
Okay, students, so that was it from my side. I hope this detailed discussion about these three colleges that we compared is clear to you, and I hope अब आप थोड़े certain हो गए होंगे how you should be comparing the IIMs, what factors you should be looking into, and how you should be ideally choosing when you will be deciding for your final this thing, when you'll get the final offer letter, and when you'll be deciding which IIM to go forward to. Now, again, important announcement here I have to make is that we are having an all India open mock which will be happening on 27th से लेके 30th June तक होगा. So it will start from 27th June and will be there till 30th June, and it will be in the online mode. Registration एकदम free है, plus you will be getting up to 50% scholarship as well, and there is a 20% discount also on the test series. So if you're looking for the test series, we do have a 20% discount for all the participants. So we have different prices for the different ranks. So आपको all India open mock देने से ये चीज पता चल जाएगी कि आप अभी अपने प्रेपरेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो. सो मेक श्योर यू डू रजिस्टर फॉर द सेम. द लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द फर्स्ट कॉमेंट. And also, don't forget to subscribe to our Telegram channel. As of now, we are regularly sharing a lot of formulas that would be very important for you with regards to the preparation. Because अभी से ही आपको वो जो notes बनाना है for QA and all those things, that's very important. So make sure you do subscribe to the Telegram channel as well. Again, उसका भी link first comment में दिया हुआ है. Do show us your love on the other platforms as well, that is Instagram पे भी आप हमें follow कर सकते हो, because there are a lot of updates and interesting things that we valuable information that we share on Instagram. So make sure you do join our Instagram channel as well. And for more such informative content, don't forget to hit the subscribe button and make sure you stay tuned on Super Grad Scat YouTube channel.